अर्चना तो जैसी वो झल्ली है, जैसी वो थी, अभी भी वो वैसी ही झल्ली है वहां पे। क्या जैसे इंडिया पहुंचूंगी ना, पहले तो देखूंगी जाके कि क्या दोनों कर क्या रही हैं। फिलहाल तो निमृत तो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत ही रियल है वो जो फ्रेंडशिप है, जो रियल है, वो सब दिखता है। निमृत कुड़िए जीत के आई, हाँ नाम रोशन करी। लोगों का क्या है, लोगों को तो कुछ भी बोलते हैं, हमें पता ना वो कैसी है। Hi, Yublin. First of all, once again, welcome to Telechess का so good फिर से आपके साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है। हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप? काफी टाइम बाद हम मिले यस, फाइनली। बिल्कुल। यस, मैं ठीक हूँ। एंड इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि इतने सारे हम आपके पोस्ट देख रहे थे आउट ऑफ इंडिया के, तो कहाँ आप हम्म। घूम रही थी या वर्क के हिसाब से आप बाहर थी? थोड़ा कुछ उस बारे में बताएं। नहीं, घूम तो नहीं रही थी, मैं शूट के लिए गई थी। शायद यूके में जाना तो घूमना तो मेरा ऐसे एक ड्रीम था वो। ड्रीम। वो वैसे शूट के लिए गई और शूट करके घूम के भी नहीं आई, शूट फिनिश जैसे हुआ वैसे ही वापस आ गई। तो दोबारा जाऊंगी, घूमने के लिए जाऊंगी, अभी तो शूट के लिए ही गई थी मैं। तो वो भी प्रोजेक्ट है मेरा एक, आने वाला है, सब लोगों को पता चलेगा जैसे ही रिलीज होगा। ओके, तो कौन से लैंग्वेज में प्रोजेक्ट है? लाइक पंजाबी, हिंदी, या कोई म्यूजिक वीडियो है, या क्या कुछ आप नया करते दिखाई देने वाली हैं? ये तो सस्पेंस है, बट हाँ ये काफी बिग प्रोजेक्ट है। तो ये सीरीज है, वेब सीरीज है, 6 एपिसोड की। तो हाँ, उसके लिए फिलहाल तो अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ। बस फर्स्ट पोस्टर उसका छोटा सा रिलीज किया था, अभी उसका शूट पेंडिंग है, तो थोड़े दिन बाद मैं फिर से जाने वाली हूँ शूट करने के लिए। तो जैसे ही आएगा सब लोग को पता तो चल ही जाएगा। इंस्टाग्राम तो फॉलो करते हो, तो सब यस, तो मैं डाल ही बिल्कुल। देती हूँ वैसे भी। हाँ, हाँ। तो युवलिन, इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि इस बार बिग बॉस आप कितना फॉलो कर रही है? क्योंकि निमृत भी है एंड आपकी दोस्त अर्चना भी है बिग बॉस में, तो फॉलो करना तो बनता है। तो कितना फॉलो कर रही हैं आप? मैं जब वो स्टार्ट हुआ था तो मैं उस टाइम पे शूट में बिजी थी। तो हाँ। मैं इतना थोड़े थोड़े उनके क्लिप देखती थी वहां पे, जैसे नेटवर्क आता था वैसे उनके क्लिप देखती थी, क्योंकि फॉलो किया हुआ है, सब दिखता है क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। यस। तो लड़ाइयाँ झगड़े तो बहुत हो रहे थे। फिर मैंने सोचा कि यार जैसे इंडिया पहुंचूंगी ना, पहले तो देखूंगी जाके कि क्या दोनों कर क्या रही हैं। तो फिलहाल तो निमृत तो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत ही रियल है वो। और जैसी वो हमारे साथ थी, जैसी ही थी वो वैसी ही बिग बॉस में है। वो दोस्ती को बहुत अच्छे तरीके से निभाना जानती है। और जितने भी उसको टास्क मिले हैं, 2 बार वो कैप्टन बनी है, तो उसने नाइस। कैप्टनशिप बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। तो और उनकी और वो जो छोटे से क्या नाम अब्दू। है, फुगट, अब्दू या जोड़ी मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, वो बहुत क्यूट लगते हैं दोनों साथ में। और वो जो फ्रेंडशिप है, जो रियल है, वो सब दिखता है, यस। रियल दिखता है सबकी, दोनों की फ्रेंडशिप बहुत रियल है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और अर्चना तो जैसी वो झल्ली है, जैसी वो थी, अभी भी वो वैसी ही झल्ली है वहां पे। और बहुत अच्छा खेल रही है, उसका गेम ना बहुत ही सही जा रहा है। तो दोनों को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी। निमृत कुड़िए जीत के आई, हाँ नाम रोशन करी। छोटी सरदारनी दा, यही बोलूंगी। और अर्चना, ऑल द बेस्ट। ओके, तो इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि बाहर फैंस भी कई दफे और अंदर घर वाले भी कई दफे ये कहते हैं कि निमृत सिर्फ कैप्टनसी के टाइम पे ही अपने मुद्दे रखती है, कैप्टनसी के टाइम पे ही उनका स्टैंड दिखता है, बाकी टाइम उनका कोई स्टैंड दिखता नहीं है। तो इस बात पर क्या आप अग्री करती है या आपका कुछ और ओपिनियन है? ऐसा कुछ नहीं है, स्टैंड तो वो तब भी लेती है, दोस्तों के लिए भी तो स्टैंड लेती है वो। जब जब कैप्टन बनती है तब भी वो स्टैंड लेती है। अच्छा, और जो दोस्ती वहां पे भी तो स्टैंड लेती, वहां पे भी तो खड़ी होती है वो। लोगों का क्या है, लोगों को तो कुछ भी बोलते हैं, हमें पता ना वो कैसी है, कितनी रियल है, कैसे हमें, हमने तो 3-4 साल उसके साथ स्पेंड किया है, तो हमें पता है निमृत कैसी है। तो जो भी उसको प्रॉब्लम होती है, जो भी है वो, जो भी बीच में हो गया था, वो थोड़ी डिस्टर्ब भी थी, और जो या। उसकी मेडिकल इशू जो प्रॉब्लम है, वो रियल है, हमें पता है।
और मुझे तो पता है क्योंकि मैं भी वो सेम चीज फेस कर चुकी हूँ, तो हमारी इस टॉपिक में बहुत सारी बातें होती थी। तो जहां स्टैंड लेना पड़ता है वहां वो स्टैंड लेती है, यस। ऐसा नहीं है कि नहीं लेती है। यस। इसी के साथ अर्चना का बिहेवियर कभी समझ में नहीं आता है, कभी इस तरफ से खेलती है, कभी उस तरह से खेलती है, लेकिन एक चीज वो हमेशा मुंह पे बोलती है कि वो वहां पर गेम खेलने गई है, तो वो कुछ भी नहीं देखेंगी। तो आपको उनका जो बिग बॉस के घर में बिहेवियर है वो कैसा लगता है, कितना एंजॉय करती है आप उनके एक एक डायलॉग को? एक एक डायलॉग को बाहर भी ऐसी है और अंदर भी ऐसी है। उसको तो कभी कभी हम बोल देते थे कि भाई तू तो कुछ करेगी तो बड़ा ही करेगी। खैर वो बड़ा तो अभी बिग बॉस में ही कर रही है, तू जाके से तो दबा लो, बिग बॉस में करी है, करेगी ऐसा हमने सोचा नहीं था। बट वो बहुत अच्छा खेल रही है। वो जो वो एकदम अकड़ जाती है ना चीज पे कि हाँ हाँ। ये चीज होनी चाहिए, ये चीज एकदम देसी टिपिकल कि मैं ये करूंगी, अगर किसी को खाना खाना है तो पूरा मतलब खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, पूरा खाना खत्म करना है। वो बहुत ही सही खेल रही है, मजा आ रहा है उसको देख के कि हाँ भाई बंदी अपना जो टैलेंट वो वहां बाहर वेस्ट हो रहा था, अंदर वो यूज कर रही है। खैर वो उस टैलेंट को मजा आता है उसको देख के। ओके। इसके अलावा जो है निमृत और जो अर्चना है, दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो उस टाइम पे आपको हाँ देखा है। या तो उस टाइम पे आपको लगता है कि ये दोनों शायद दोस्त होते हैं तो और ज्यादा मजा आता देखने के लिए, या आप इनकी लड़ाइयाँ बिग बॉस के घर में एंजॉय कर रही है? दोनों शेरनी है, अभी दोनों शेरनियां लड़ेगी तो क्या होगा। तो अभी क्या, मतलब अगर दोस्ती होती तो बहुत हाई लेवल की, अगर दोनों दोनों की सोच है जैसे जैसे होता ना, किसी की सोच अलग होती है, किसी की अलग होती है। हाँ। और हाँ। निमृत की सोच अलग है, उसकी सोच अलग है, ठीक है। तो दोनों की नहीं मैच हो रही तो मे बी इसकी वजह से लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं। अगर वो दोनों की सोच मैच हो जाती तो पता नहीं क्या 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 हो जाता। तो अभी सबको अपना ओपिनियन रखने का हक है, सब लोग बिल्कुल है। रखते हैं, किसी को समझ में आता है किसी को नहीं समझ में आता। और अर्चना तो वैसी है कि ये होना चाहिए तो होना चाहिए। अभी निमृत ऐसी है, सॉर्ट आउट भी करती है कि हाँ ये अगर सामने वाले का भी सोचती है कि हाँ। उसका भी थोड़ा कर ले, उसका भी सोचे, सबका ओपिनियन होना चाहिए, खाली हम लोग नहीं है। तो अर्चना थोड़ा रख देती है कि भाई मेरा ही ऐसा होता है, ठीक है। और बाकी लोग जो सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, पर वो अपना ओपिनियन रख देती है। तो मे बी ये भी रीजन हो सकते हैं लड़ाइयाँ झगड़े के। और तो उस वक्त आप क्या सोचती है दोनों को ऑन स्क्रीन देखकर, कि इसको सपोर्ट करूं या उसको सपोर्ट करूं, या आप भी यही अर्चना की लैंग्वेज में कहें कि जो चल रहा है उसको चलने दे, ऐसा आप इस हिसाब से आप जो देख? चल रहा है चलने दो। वही मैं तो उसी हिसाब से, जो चल रहा है वो चलने दो, दोनों अच्छा खेले, कोई भी जीते, बस जीत के आए। यस, दोनों में से कोई निमृत भी। जीते, अर्चना जीते, हाँ पर जीत के आए एटलीस्ट। ओके। इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि बाहर कई सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि अब्दू के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो फेम के लिए जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल फेम है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी, या आपकी क्या राय है? सॉरी सॉरी सॉरी, अब्दुल क्या? अब्दू के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो फेम के लिए जुड़े हुए हैं, ऐसा बाहर कई सारे लोगों का कहना है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? फेम के लिए? नहीं, मैंने सच बताऊं, अब्दुल को मैंने पहली बार बिग बॉस में ही देखा था। मैंने सोचा था ये क्यूट सा कौन है, हाँ। ये इतना क्यूट कौन, तो कैसे हो सकता है इतना कोई क्यूट। मुझे नहीं पता था, मैंने कभी उनको कहीं कहीं वीडियो ये सब नहीं देखी जो वो एकदम से आए। जैसे होता है ना हाँ। कई लोगों के बारे में जो फेमस होते हैं पर हमें नहीं पता चलता, है ना। हाँ। तो हाँ। मुझे एकदम से बिग बॉस में ही उनको मैंने देखा, मैंने बोला कितने क्यूट है, ये कौन है, इनका क्या नाम है। सोचो, हाँ। मुझे तब पहली बार पता चला। तो अब मैं उनके फैन हूँ भाई, इतने हाँ। क्यूट है, इतना क्यूट इंसान है, मैं उनकी फैन हूँ। ऐसे नहीं है कि हाँ फेम के लिए जुड़ते हैं सारे, बट कुछ ऐसे भी है वो जैसे रियल क्यूट से है ना, वो रियल है। हाँ। मुझे मुझे ऐसे लगता है कि वो कभी भी ऐसा किसी चीज को लेके झूठ बोलना या कुछ फेक करना वो नहीं करेंगे। वो जो भी करेंगे रियल करेंगे। हाँ। और बहुत ही वो, उनको देख के लगता है कि बहुत ही प्योर इंसान है वो, दिल के बहुत अच्छे हैं। यस, ट्रू।
और इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि प्रियंका अंकित के रिश्ते को लेकर कई सारे अलग अलग सवाल उठाए जाते हैं कि उनके बीच प्यार है, टकरार है, जो भी है। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको क्या लगता है उन दोनों के इक्वेशन को लेकर, जितना भी आप बाहर से देख रही है बिग बॉस को? उनके बारे में तो नो कमेंट्स। अब मैं कुछ बोलूंगी फिर सारी बात पे आ जाएगी। तो इससे ये प्यार, रिश्ते, मोहब्बत, इस पे तो ना हम बिलीव करते हैं, तो ना हम कुछ बोलेंगे, सॉरी। पर फिर अगर भी, होता है। या फिर भी अगर कुछ कहना चाहे, कुछ कभी आप उनसे मिली हो प्रमोशन के दौरान, या उनके बिहेवियर को लेकर कभी आपसे, आप उनके साथ जुड़ी हो, कभी ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, मैं उनको कभी नहीं मिली हूँ, उडारियां के लिए तो मैं कभी नहीं मिली हूँ। हम हमें भी हुआ। हाँ, एक बार तो हमारे सेट में शूट चल रहा था, प्रियंका आई थी उडारियां के लिए, बट मैं मेरा ऐसे उनके साथ आमना इन- सामना नहीं हुआ। तो निक के साथ शूट था उनका। तो मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ कि क्या नेचर है दोनों का, क्या चल रहा है दोनों की लाइफ में। जो भी अगर चल रहा होगा, अच्छा ही चल रहा होगा, बेस्ट चल रहा होगा। अगर दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो वो आके इन फ्यूचर दिख ही जाएगा लोगों को। हम्म। कुछ लोगों से तो, फैन से तो कुछ छुपता नहीं है। यस। तो फैंस तो एक एक चीज नोटिस करते हैं और सब छाप देते हैं बस। तो बस यही है। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं दोनों के बारे में। ओके। इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जो भी, जितना भी आपने बिग बॉस फॉलो किया है, उसके हिसाब से आपको रियल, तो आपने बता ही दिया कि अब्दू रियल है, निमृत जैसी है वैसी है, तो फेक कंटेस्टेंट कौन लगता है आपको? एक मुझे सभी सभी सही खेल रहे हैं। फेक तो मुझे कोई नहीं लग रहा। जैसे जैसे सबका नेचर, मैंने सब बताया, जैसे जैसे सबका नेचर है वो सब। इस बार तो बिग बॉस कुछ नया भी आया है ना, बिग बॉस भी अपनी गेम्स लेकर आ रहा है, बिग बॉस भी टास्क दे रहा है सबको। तो यस। मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि कुछ कोई फेक है। तो यस। सब अपने अपने जो भी है, जैसा सबका नेचर है, सब सब अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं। जैसा नेचर है वैसा बिहेव हो रहा है वहां पे। तो फेक तो मैं नहीं कहूंगी कि फेक कोई कर रहा है। तो हाँ, फेक तो नहीं है कोई, फिलहाल तो मेरी नजर में तो कोई नहीं है। बाकी लोगों की नजर में होगा तो आई डोंट नो। ओके। इसी के साथ अपने फैंस को, निमृत के फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी कि बिग बॉस भी चल रहा है, आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि निमृत को वोट करो और जिता दो लड़की को। कुछ तो हमारे छोटी सरदारनी का नाम रोशन हो। पंजाबी कुड़ी है, सरदारनी है, कुड़ी है, जीत के आना। और मैं अपने फैंस को भी कहूंगी कि बस अभी नए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जल्दी ही अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके सामने लेकर आऊंगी मैं। जल्दी ही देखूंगी, देखने को मिलूंगी मैं आप सबको। और दैट्स इट। ऑल द बेस्ट निमृत, ऑल द बेस्ट अर्चना। और प्लीज सपोर्ट करो दोनों को। ओके युलिन, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, एंड होप हम जल्दी मिलेंगे। या यस। ओके। बाय बाय। बाय, टेक केयर। बाय बाय।